बहा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद आगरा की बहा विधानसभा में है और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में बहा विधानसभा से तैयारी कर रहे श्री कृष्ण वर्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब और समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाना चालू कर दिया और कहीं ना कहीं आज हम लोग बहा विधानसभा में आए हुए हैं और जान रहे हैं कि किसका कैसा माहौल है। हमने जनता से बातचीत की, बहुत सारे मुद्दे निकल के आए, तो हम लोगों की ये प्राथमिकता बनती है कि वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो तैयारी करें उन सभी लोगों से सवाल करना। आज बातचीत करेंगे श्री कृष्ण वर्मा जी से, जानेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2027 का चुनाव करीब है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सारे विधानसभाओं में सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं जी। मुझे भी निर्देशित किया गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भी कहा था कि अपनी तैयारी करिए, क्षेत्र में लगिए। जिस दिन से मैं पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, जनता की हर समस्या में शरीक हो रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ और निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं उससे निजात दिलाने का काम भी करते हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में हमारे कुछ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया, पुलिस ने उनको परेशान किया, तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे और उनको जिस तरीके से हम अधिकारियों से मिले, कमिश्नर से मिले और उनको कहीं न कहीं राहत दिलाने का काम किया। तो वही है, हम लोग 27 के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर बहा विधानसभा में हम लोग इस बार राजा को हराने का काम करेंगे। जहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारा पीडीए वाला फॉर्मूला दिया है हम लोगों को, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग पीडीए की मीटिंगें कर रहे हैं और पीडीए के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को हम तभी अच्छे से उठा पाएंगे जब हम लोगों की सरकार होगी। तो निश्चित तौर पर, और दूसरा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरान कार्यकाल में जो काम किए थे, उस कामों को जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। कैसे टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को? लगातार उनका दबदबा रहता है, लगातार वो जीतते हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में नज़र आती है। क्या 27 में वापसी कर पाएगी, मजबूती दिखा पाएगी? निश्चित तौर पर जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जो जनता के साथ में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई, किसानों की डाई, यूरिया इतनी महंगी हो जा रही है, जब समय पे उनको खाद नहीं मिलती है तो किसान भी बड़ा रुष्ट बैठा हुआ है। और निश्चित तौर पर 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। 27 के अंदर बिल्कुल हट जाएगी? बिल्कुल हट जाएगी। अच्छा, एक बात बता दीजिएगा, चुनौती किससे रहेगी? भाजपा से चुनौती रहेगी या फिर कैंडिडेट से? देखो एक चीज़ बताएं, क्योंकि उन्होंने जो राज्य चलाया अपने यहाँ पे, वहाँ पे लगातार उनके परिवार में विधायकी रही है। अब जनता समझ चुकी है, हमारा बहा विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है आज की तारीख में। देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, लेकिन बहा विधानसभा इसीलिए पिछड़ रही है कि यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ राजशाही शासन चलता है। लेकिन जनता समझ चुकी है, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और निश्चित तौर पर यहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी का निकलेगा। हो जाएगा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा इसमें। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा। मैं निश्चित तौर पर भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार यहाँ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का ही जीतेगा। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पे क्या होगा? सभी पर ऐसा है, हम लोग 9 विधानसभाओं में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि 9 की 9 विधानसभाएं हम जीतने का काम करेंगे। अगर 9 विधानसभा जीते हैं तो अपने आप में आगरा में इतिहास रहेगा। इस बार इतिहास तो रचने जा रहा है।
जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, यहाँ सांसद हुआ करते राजकुमार चाहर, पहले भी सांसद थे और आज भी वर्तमान में सांसद हैं। पहले 4,95,000 समथिंग वोटों से वो जीते थे, लेकिन उस जीत को हमने घटा के 40,000 पे ला के रख दिया, 43,000 वोट से अभी जीते हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। अब SIR का जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं, जिस तरीके से इन्होंने बिहार में इतनी जल्दबाजी में SIR कराने का काम किया, चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी भूमिका बनाई थी कि किसी न किसी तरीके से बिहार में चुनाव हराया जाए इंडिया गठबंधन को। तो इन्होंने वही भूमिका के आधार पर बहुत जल्दबाजी में SIR कराई थी। SIR के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जल्दबाजी में इन्होंने SIR कराई है। तो ये कहीं न कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है, और उसी बेस पे इन्होंने बंगाल का चुनाव कराया, बंगाल में SIR का काम किया, तो बंगाल में इन्होंने हथिया लिया। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेके बैठा है कि हम यहाँ हरगिज़ ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात बताइएगा, आपने ये चुनाव की बात कर दी है, बिहार बताया आपने, ममता दीदी को जो चुनाव का हार का सामना करना पड़ा वो आपने बताया है, बंगाल का। अगर बातचीत ये करें, अभी उपचुनाव हुआ है जिसमें भाजपा की हार हुई है, नई पार्टी का एक उदय हुआ है, जो बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ तक हार गए। उसका प्रभाव क्या यूपी के चुनाव में पड़ने वाला है? देखो, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा कि जिस तरीके से हमेशा बीजेपी वाले लोग कहीं न कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं होती थी, ये किसी न किसी तरीके से शासन प्रशासन के जोर पर इस चुनाव को हथियाने का काम करते थे। लेकिन वही चीज़ को लेके जनता बड़ी जागरूक हुई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी चुनाव था, उपचुनाव, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा को हार जाते हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। जनता ने संदेश दे दिया है, और निश्चित तौर पर अब जनता समझ चुकी है और इंडिया गठबंधन को वोट देगी, समाजवादी पार्टी को यहाँ बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। चलिएगा, एक सवाल और बताइएगा, वहाँ विधानसभा में आपके क्या ज़मीनी मुद्दे हैं? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता आपको पसंद क्यों करे? क्या मुद्दे हैं आपके जो जनता को प्रभावित करेंगे? आप देखो, यहाँ न तो कोई ऐसा कारोबार है वहाँ विधानसभा में। जिस तरीके से हम लोग जाते हैं, गांव-गांव देहातों में जाते हैं, वहाँ एक शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। शिक्षा के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है, और कोई स्कूल किसी गांव में है तो उनको भी ये भारतीय जनता पार्टी मर्ज करने का काम कर रही है, उनको बंद करने का काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी, स्कूलों को बंद कराने का काम कर रहे थे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एक तो बटेश्वर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे और एक बड़ा हॉस्पिटल देने का काम करेंगे। यहाँ चिकित्सा सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। बाहर में लोग गांव से आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, जब इस पे PSC पे आते हैं तो यहाँ कोई न तो इलाज मिलता है उनको और न कोई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से 80 किलोमीटर, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर आगरा है, वहाँ जाकर वो लोग अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। तो कहीं न कहीं ये पीड़ा लोगों को है, न स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है, न कोई शिक्षा की अच्छी सुविधा है। आप लोग देख रहे होंगे, भ्रमण कर रहे हैं बाह विधानसभा का, तो बाह विधानसभा इतना पिछड़ी हुई विधानसभा है, न तो इनमें कोई सड़कें हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ भी जाएंगे इतना जल भराव हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक हमारा गांव निषादों का पड़ता है सुनसारपुरा, एक गोढ़ा पड़ता है, ऐसे कई गांव हैं जहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर वहाँ कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग,
कोई महिला बीमार हो जाती है तो उनको चारपाई पे उठा कर लाया जाता है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं, बारिश का समय है और बारिश में इतना कीचड़ हो जाता है रास्ते में। वो रास्ता ऐसे पगडंडी वाले रास्तों से जाते हैं गांव में, और उन रास्तों से आके अपना कैसे न कैसे ही चारपाई पे लेके आएंगे, कहीं भी लेके आएंगे पेशेंट को, और वो आगरा तक ले जाते वो पेशेंट डेथ कर जाता है। ये बड़ी विडंबना है हमारी विधानसभा की। तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई विकास कार्य हुआ नहीं। तो यही मुद्दे आपके रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिल्कुल। और किसानों का यहाँ मैंने देखा है कई बार, और मैं स्वयं गया भी हूँ, जहाँ सरकारी गोदाम होते हैं वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं डाई यूरिया के लिए। जब इनका सीजन आता है आलू का बोने का, तो यहाँ इतनी मारपीट हो जाती है सरकारी दुकानों पे कि सुबह से शाम तक लाइन में लगे उसको कोई सुविधा मिलती नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई डाई नहीं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस यूरिया को अपने घरों में ले जाके रख लेते हैं, वहाँ से बिक्री करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। किसान बड़ा परेशान है, छात्र बड़े परेशान हैं। देखो, छात्रों को पहले नौकरियां मिल जाती थी, अभी कहाँ नौकरी लग रही है, कोई नौकरी नहीं लग रही। एक सेना में भर्ती हो जाते थे, सुबह से शाम तक हमारे किसान लोग, नौजवान बेचारे दौड़ लगाते थे सड़कों पे, उसके बाद में सेना में भर्ती होते थे। आज वो भी ख़त्म हो गया। उस तरीके से इन्होंने कर दिया, सेना को भी एक अग्निवीर ला के इसको ये कर दिया है। अब भाई, जो मैं भी सेना में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति, जो नौजवान सेना में भर्ती होगा, सेना में भर्ती होने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग करने के बाद में कहीं बॉर्डरों पे लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह पे लगाया जाएगा, इतने में उसका 4 साल समय पूरा हो जाएगा, और 4 साल समय पूरा होते ही वो घर आ जाएगा। भाई, बेरोजगार तो वो भी हो जाएगा। कोई पेंशन नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सों की कोई पेंशन इन्होंने बंद कर दी। सारा दिन वो लोग ड्यूटियाँ करते हैं बॉर्डरों पर, BSF है, CRPF है, ITBP है, ये सारे लोग ड्यूटियाँ करते हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनका हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी काम करेगी, चुनाव लड़ेगी, और निश्चित तौर पर यह सफलता मिलेगी। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 40,000 एक मुश्त महिलाओं के खाते में देने का वादा किया, मैं निश्चित और भरोसा दिलाता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं वो करते हैं। इतना विकास कार्य किया है, चाहे वो एम्बुलेंस है 112 नंबर, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, और 100 डायल वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। ऐसे बहुत सारे काम किए। यहाँ जितने आगरा से लेके इटावा तक जितने जमुना के पुल बने हुए हैं वो नेताजी की देन थी, उन्होंने सारे पुल बनवाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे दे तो क्या मार्जिन रहेगा वहाँ विधानसभा में? आखिरी सवाल यही है। देखो, जनता ने यहाँ मन बना लिया है। मार्जिन क्या रहेगा? जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यहाँ कम से कम हम लोग 50,000 से निश्चित तौर पे जीत समाजवादी हासिल कर 50,000 चलिएगा। तो आपने देखा हमारे साथ श्री कृष्ण वर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने 27 के चुनाव के लिए खुल के चर्चा की है। अब आपको ये बताना है कि 2027 में क्या वहाँ विधानसभा में बदलाव हो सकता है। जिस हिसाब से चर्चाएँ की, जिस हिसाब से मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दों को जनता कितना पसंद करेगी, जनता के बीच में ये मुद्दे कितने प्रभावित रहने वाले हैं, ये तो समय ही बताएगा। आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन, या फिर मायावती जी, कौन आने वाला है जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये आपके ऊपर तय करता है आप किसको चाह रहे हैं। वहाँ विधानसभा से आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बताइएगा आपके वहाँ विधानसभा के क्या मुद्दे हैं। आपके सभी मुद्दे आपके विधायक, आपकी सरकार तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।